महोदय, माननीय न्यायमूर्ति श्री गोवर्धन वाडभाल जी, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस के सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता PSC भविष्या जी, शंकरा ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एस के चौधरी जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय महाप्रबंधक श्री विपिन सिंह जी, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री प्रभात मिश्रा जी, विभिन्न देशों के दूतावास के अधिकारीगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ, प्रिय विद्यार्थियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यह बहुत ही सुखद है कि आपके इस संस्थान के युवाओं के रोजगारोन्मुखी भविष्य के आलोक में यह यूथ फेस्टिवल यहाँ आयोजित किया गया है। इसमें भाग लेने वाले सभी युवाओं और आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। मैं उन सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों का भी अभिनंदन करता हूँ जो यहाँ इस परिसर में आज उपस्थित होकर विद्यार्थियों के भविष्य को दिशा देने वाले हैं। युवा वर्ग देश की अमूल्य निधि है, बल्कि मैं तो यह भी कहूँगा युवाओं से ही हमारा देश भारत है। इसलिए यह बहुत जरूरी है युवाओं को रोजगार के साथ भविष्य की सकारात्मक दिशाओं के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्यों से अधिकाधिक जोड़ा जाए। इसके लिए इस तरह के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है और विद्यार्थियों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्तरीय युवा महोत्सव साहित्य 2023 में विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस महोत्सव में देश भर के 300 से अधिक तकनीकी संस्थानों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। यहाँ रंग बिरंगी वेशभूषा में अलग अलग स्थानों के जोर से लबरेज इन युवाओं को देखकर मुझे लग रहा है लघु भारत के इस संस्थान में यहाँ एकत्र हो गया है। युवाओं के जरिए यह आत्मनिर्भर भारत का एक तरह से शंखनाद है। बहुत बहुत मंगल कामना है। यह दौर प्रतिस्पर्धा का है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर देश में आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम चलाई गई है उसका मूल उद्देश्य यही है युवा रोजगार पाने के लिए तैयार नहीं हो बल्कि रोजगार दाता बने। देश में इसी उद्यमता को बढ़ावा देने के साथ ही नवाचार अपनाते हुए अधिकाधिक स्टार्टअप के लिए ध्यान केंद्रित करने की आज जरूरत है। आते ही हमने कुछ बालकों के जो नवाचार उन्होंने किया है उनके उस प्रोजेक्ट को देखने का, सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मुझे लगा इसी दिशा में अगर घर से नवाचार करते हुए वो कार्य करते जाएंगे तो निश्चित रूप में भविष्य में स्टार्टअप का रूप धारण करते हुए स्वयं तो नौकरी देने वाले बनेंगे, नौकरी मांगने वाले नहीं बनेंगे। देश में इसी जनता को बढ़ावा देने के साथ ही नवाचार अपनाते हुए अधिकाधिक स्टार्टअप के लिए ध्यान केंद्रित करने की आज जरूरत है। मैंने केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में काम किया है और ये पाया है कि अभी भी देश में इन उद्योगों के जरिए विकास की अपार संभावनाएं हैं। स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग करते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से जुड़े प्रसार, विपणन और निर्यात से जुड़े कार्यों की ओर सुनियोजित तरीके से ध्यान दिया जाए तो देश में युवाओं के जरिए नई औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हो सकता है। और मुझे एक कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के प्रयासों से इस दिशा में पहल हुई है और मुझे विश्वास है आने वाले समय में युवा उद्यमिता की दिशा में देश की विश्व भर में अपनी पहचान स्थापित होगी। युवा जिस तरह से स्टार्टअप के प्रवृत्त हो रहे हैं तो पूरे देश के लिए शुभ संकेत है। मैंने अनुभव किया है बहुत से युवाओं ने नवाचार अपनाते हुए स्टार्टअप प्रारंभ किए तो उन्होंने फर्स्ट से अंत तक का सफर तय किया है। लाखों लोगों को इससे नई नौकरियां मिली है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म क्षेत्र में ऐसे स्टार्टअप बने हैं जिन्होंने जीवन की राह को
और आसान किया है। यह मानता हूँ कि वही स्टार्टअप अधिक उपयोगी है जो आम जन से निकटता रखते हुए लोगों की समस्याओं को सुलझाकर उनकी जिंदगी को आसान बनाए। यहाँ उपस्थित युवाओं से मैं आह्वान करता हूँ कि वे विषय विशेषता के अनुसार ऐसे स्टार्टअप विकसित करें जो राष्ट्र के नव निर्माण को गति दे सके। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही युवाओं द्वारा विकसित सरकार नवीन स्टार्टअप के बारे में पढ़ा है। मुझे पता चला है ऐसे क्षेत्रों में जहाँ काम नहीं हुआ है या फिर जिस क्षेत्र में विदेशी बाजार हावी है, उन क्षेत्रों में हमारे युवाओं ने नए नए वैश्विक उत्पाद और सेवाओं के लिए स्टार्टअप तैयार कर स्वयं के ही नहीं बल्कि दूसरे बहुत से युवाओं के रोजगार की भी व्यवस्था की है। मैं समझता हूँ यही वह समय है जब हम ऐसे व्यावसायिक उत्पादों सेवाओं की तरफ ध्यान दें जिन पर देश में कम काम हुआ है, परंतु उनमें अभी भी बहुत सारी संभावनाएं मौजूद हैं। नए और विशेष आइडियाज के आधार के साथ बाजार में स्टार्टअप या नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जरूरी है कि आरंभ से ही उद्यमता को शिक्षण संस्थान प्रोत्साहन दे। मैंने राजस्थान में हमारे विश्वविद्यालयों को नए शिक्षा नीति के अनुरूप ऐसे पाठ्यक्रम संचालित किए जाने के लिए निर्देश दिए हैं जिससे युवा अध्ययन के साथ साथ उद्यमता से जुड़े। इसलिए विश्वविद्यालयों में स्थानीय उद्योगों से समन्वय रखते हुए वहाँ भविष्य मानव संसाधन विकास के लिए कार्य किए जाने पर भी जोर दिया गया है। मैं चाहता हूँ हमारे युवा अध्ययन के समय से ही नवाचारों के आलोक में ऐसे स्टार्टअप व्यवसायों के लिए प्रेरित हो जिससे भारत तेजी से विकास की ओर आगे बढ़े। आत्मनिर्भर भारत का मूल ही यही है कि हमारे यहाँ के संसाधनों उत्पादों का नवीनीकरण करते हुए उनका वैश्विक वितरण किया जाए। इससे न केवल हमारे जीडीपी में वृद्धि होगी बल्कि राज्यों की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। अभी जब आपके यहाँ इस कार्यक्रम में आ रहा था तो देश में स्टार्टअप से जुड़े नवीन विकास के बारे में एक लेख ही पढ़ रहा था। इधर बताया गया कि भारत में स्टार्टअप इंडिया के तहत देश में युवाओं को सफल एंटरप्रेन्योर बनने और खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित करने का जो कार्य केंद्र सरकार स्तर पर किया गया है उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अकेले वर्ष 2021-22 में भारत सरकार ने 14,000 से भी अधिक नए स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की है। इसी के साथ इस और देश में स्टार्टअप की संख्या 61,000 से भी अधिक हो गई है। इसलिए मैं आप सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी नया बिजनेस या स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं तो आपके लिए यही सबसे सही अवसर है। नवाचार नए विचार अवधारणा या प्रोटोटाइप को नए सामाजिक आर्थिक अवसरों में परिवर्तित करता है। नवाचार को सफल बनाने के लिए विचार को ऐसी चीज में बदलना होता है जिसका लोग उपयोग कर सके, और यह जो लोगों के उपयोग के लिए कार्य करने की प्रक्रिया है उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए किसी तरह की पहल है वही स्टार्टअप है। युवा परिवेश के साथ सजग रहते ऐसे क्षेत्रों की पहचान करते हैं जहां नवाचार की गुंजाइश है, वहीं से अपना नया स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए भी प्रवृत्त हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि देश में युवाओं द्वारा जितने अधिक स्टार्टअप होंगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। इसलिए इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ आपके इस फेस्टिवल के अंतर्गत शंकरा ग्लोबल इंस्टीट्यूट द्वारा उद्यमता के ऐसे क्षेत्रों का सर्वे भी किया जाए जहां पर स्टार्टअप की अधिकाधिक संभावनाएं हैं, को पहचान हो जिसमें नवाचार की संभावना है, कहाँ किस क्षेत्र में कैसे ऐसे नए स्टार्टअप स्थापित हो सकते हैं जिनमें स्थानीय स्तर पर रोजगार वृद्धि के साथ ही संसाधनों का अधिक उपयोग हो सकता है। इस बार यदि कार्य होता है तो इसका दूरगामी परिणाम राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने में भी अधिकाधिक हो सकता है। वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप
युवाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए भी आपके न्यास द्वारा ये नियमित कार्य होता है, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम देश और राज्य के आर्थिक विकास की दिशा में मिल सकेंगे। मुझे जानकर स्पष्ट लगा है कि शंकरा ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास के साथ ही रोजगारोन्मुखी भविष्य के लिए IT और प्रौद्योगिकी जगत की विभिन्न नामी गिरामी कंपनियों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने नया कुछ करने के लिए इस तरह के आयोजनों की भी पहल कर रहा है। यह जानना सुखद है कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं उनके शोध कार्यों को नई दिशा देने के लिए आपका यह संस्थान टेक्निकॉन नामक तकनीकी पत्रिका का प्रकाशन हर 6 माह में करता है। मैं चाहता हूँ इस पत्रिका को तकनीकी क्षेत्र में नवाचारों के आलोक में विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाली पत्रिका के रूप में प्रकाशित प्रसारित किया जाए। यह भी महती है कि आपके इस संस्थान के कार्यक्रम में कृषि संस्थानों के प्रतिभागी भी सम्मिलित हैं। मैं समझता हूँ तकनीकी और कृषि दोनों विधाओं के जुड़ाव से भविष्य की नई राहों का सृजन हो सकेगा। मुझे जानकारी है कि आजादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में यसे चौधरी शिक्षा के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मधुबनी के 11 फरवरी से 13 फरवरी 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं कृषि सह स्वास्थ्य अमृत महोत्सव या मेगा एग्री एक्सपो का भव्य और सफल आयोजन किया गया था। आपके इस ग्लोबल हैकेथॉन में भी विभिन्न प्रतिभागियों के प्रोत्साहन या उत्साहवर्धन के लिए शंकरा संस्थान द्वारा 10 लाख से अधिक राशि के पुरस्कारों का प्रावधान किया गया है। यह अनुकरणीय है। युवाओं को विभिन्न सृजनात्मक और जनता क्षेत्रों में प्रोत्साहन के ऐसे ही प्रयासों की आज सर्वाधिक आवश्यकता है। युवा वर्ग शक्ति और साहस से पुंज होते हैं। उन्हें यदि अवसर मिलते हैं कि भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर आत्मनिर्भर भारत, विश्व महाशक्ति भारत के लिए सभी मिलकर प्रयास करें। इस फेस्टिवल की आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।